नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। आज से 68th बीपीएससी का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है और अभी हम हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर। आज से स्टार्ट हुआ है चूँकि इंटरव्यू, तो आपके लिए बहुत सारे मस्त वीडियो लेके आएंगे। लगातार ये 14 तक चलेगा, तो 14 तक वीडियो आप चैनल वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। तो जब अंदर से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकलेंगे तो जानेंगे उनका इंटरव्यू कैसा था, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनका स्ट्रेटेजी वगैरह क्या होने वाला आप सबके लिए, तो उस पर भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत मस्त आप सबके लिए वीडियो लेके आने वाला है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारे साथ अभी प्रणव कुमार सर हैं, तो अभी इंटरव्यू देके निकले हैं। तो सर कैसा रहा सर? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही कोऑपरेटिव सारे बोर्ड मेंबर है और ये मेरा चौथा इंटरव्यू था, तो अच्छा माहौल लगा। सर आपका सर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? हालांकि अब तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, सर मीडियम का रखा था। मेरा हिंदी माध्यम था और मेरा चौथा इंटरव्यू था, जैसा कि मैंने पहले बताया। इस बार मेरा इतिहास वैकल्पिक विषय था। सर अभी सर बता रहे थे 67th में सर आपका सिलेक्शन हुआ, उसमें जी, क्या रहा? इसमें मेरा एसडीओ है, ईबीसी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ मेरा पोस्ट हुआ है, गजेटेड ऑफिसर का पद है। अच्छा रहा सर। ओके, सो सर कौन सा बोर्ड था और किस टाइप क्वेश्चन पुट अप किए गए? मेरा दीप्ति मैम का बोर्ड था और बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड था और अभी मालदीव इशू में पूछा गया और अभी जो मोदी जी जो कॉन्फ्रेंस किए हैं पुलिस सुधार पे, उस पर बात किया गया और अशोक के बारे में पूछा गया क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑनर्स पेपर भी था। फिर आपको जातीय मेरा जिस पद पे मेरा चयन हुआ, बीसी के लिए क्या डेवलपमेंट किया गया, जातीय जनगणना क्या लगता है आपको, आपके आधार पे होना चाहिए, ये सब। सर आपका एकेडमिक में क्या रहा है? मेरा इतिहासी ऑनर्स है, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है। सर पढ़ाई लिखाई में कैसे था? पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा ग्रेड नहीं थे। सर और कुछ क्वेश्चन बताएं इंटरव्यू का जो आपको याद आ रहा हो। अभी फिलहाल यही याद कर पा रहे हैं। मेंबर कितने थे? 4 मेंबर थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। लगता एक वार्तालाप की तरह बात होती है वहाँ पे। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस बार, जैसे पहले पूछा गया था 2 इंटरव्यू मेरा, लेकिन इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बहुत ही कोऑपरेटिव इंटरव्यू रहा। कितना इंटरव्यू चला लगभग? 12 मिनट के आसपास चला। जी सर ये बताएं आपकी, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब जैसे कि वो उनका क्वेश्चन होता है कि जैसे कि 68 में सर ऐसे था, इससे के लिए सर क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना चाहिए? ऐसे के लिए देखिए, जैसे आपको जीएस का नॉलेज है तो होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए आपको। अगर कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखिए। कल्चरल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल आप लिख सकते हैं, डायमेंशन जितना हो सकता है वो कर सकते हैं। खास करके बिहार के लिए आपको जो कहावत वाली है, तो आपको उसका मीनिंग अगर पता है तो उसमें भी वही अप्रोच अपना सकते हैं आप। सर कहावत वाली सर जो अदर स्टेट के सर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सर कहीं ना कहीं सर वो मिसिंग होता है। जैसे सर पॉपुलर से यहाँ जो मतलब भोजपुरी लैंग्वेज में होता है, मैथिली में, सर वो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? उसके लिए तो कुछ कहावतें आपको समझना पड़ेगा। जैसे मुहावरे हम लोग बचपन में मुहावरा पढ़ते थे, वो समझ जाइएगा वहाँ पे। जैसे इस बार ही था कि धोबी वाला एक था, हाँ, और बोली और भाषा के बिना समाज ना हो के सकेला, बिना समाज की बोली ना हो के सकेला। तो ये तो समझ में पकड़ आ जाता है कि ये यही पूछना चाह रहे। भाव उसका क्या है वो अगर पता चल जाएगा तो आप कर सकते हैं। सर जैसे प्रीलिम्स होने वाला है 13 सितंबर को सर 70th के लिए, सर उसके लिए सर स्टूडेंट आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें? देखिए पहले का ज़माना कुछ और था कि आप लूसेंट वूसेंट पढ़ लीजिए, आप हो जाएगा काम। लेकिन अब आपको क्या है कि जैसे मैंने 69th का भी मेरा प्री हुआ है और मेंस भी मैंने लिखा है, तो आपको पहले तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। एनसीईआरटी अच्छे कवर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाइए। उसके बाद आप जो अदर बुक है जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत सबको पता है, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं अगर मन है तो। नहीं मन है तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो आप बिपिन चंद्रा का किताब है वो रेफर कर सकते हैं। 12th का एनसीईआरटी रामचरण शर्मा का आपको पढ़िएगा, 12th का जो है पुराना प्राचीन भारत, ऐसे ही करके आप पढ़ सकते हैं सब। सर PYQ सर कौन सा लगाएं? स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन होता है, कुछ स्पेसिफिक PYQ जो आपको प्रिपरेशन बहुत उसका हेल्प रहा हो? हाँ, घटना चक्र का लगा सकते हैं, घटना चक्र सबसे बेस्ट रहता है। और बाकी यूपीएससी का ट्रेंड देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही पैटर्न अपना रही बीपीएससी अभी। सर 30 सितंबर को सर प्रीलिम्स है और सर फर्स्ट वीक में सर 2025 में जो है कि सर वो मेंस होगा। सर मेंस की तैयारी सर अभी से करें फिर प्रीलिम्स करें, किस तरीके से आप टाइम को डिवाइड करके किस तरीके से चल सकते हैं? टाइम को डिवाइड कर लीजिए और मेंस का अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि प्री के रिजल्ट के बाद और मेंस के बीच में बहुत कम समय मिलेगा आपको। तो आप चाह के भी नहीं कर पाइएगा प्रिपरेशन, तो होलिस्टिक अप्रोच रख के आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, वो बेहतर है। सर तो मेंस से सर आंसर राइटिंग सर किस तरीके से करें, मतलब क्या वो किस तरीके का स्ट्रक्चर हो, किस तरीके से डायमेंशन? आंसर राइटिंग के लिए आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर घर पे भी अगर आप नियमित रूप से लिखें या आप अपने सीनियर से दिखा सकते हैं। जैसा कि मेरे भैया थे, वीडियो थे सुल्तानगंज में, उनका कोरोना में हालांकि डेथ हो गया, उनसे मैं चेक करवाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे कि मैं खुद ही अपना आंसर एवेल्युएट करता था। एक ऊंची उड़ान करके टेस्ट सीरीज चलाते हैं शंभू सर और ज्योति मैम, तो मैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया करता था। ओके सर, बात करिए जैसे कि जो भी स्टूडेंट सर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी सर ये क्वेरी होती है कि हम याद नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ टेक्टिक्स वगैरह कुछ सर ट्रिक्स वगैरह बताएं जिससे कि हम याद कर सके, ज़्यादा
अपने साथ माइंड में ज़्यादा समय तक कंटेंट कैरी कर सकें? वो तो बार बार पढ़ने से याद होगा, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो पहले आपका इसका मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फैक्ट आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही है। और उसको लिखिए बार बार, जो याद नहीं करना रिवीजन है। प्रैक्टिस सर। रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन क्या करिए। पैटर्न होगा रिवीजन का? पैटर्न रिवीजन की ये कि आप साप्ताहिक रख सकते हैं, सप्ताह में एक बार देख लिए, या जो टॉपिक आपको बार बार लगता है कि टेस्ट सीरीज में हमको उसमें नंबर कम आ रहे हैं या उसमें हम कहीं फंस जा रहे हैं, तो उसको बार बार देखिए। सर ये बताएं जैसे कि अभी सर एस्पिरेंट को डिसाइड करते हैं कि मुझे 70th देना है और सर पूरा शून्य है वो, तो किस तरीके से आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से? सबसे पहले एनसीईआरटी बढ़िया से करिए। बेसिक आप अगर अच्छा नहीं कर पाइएगा तो आप प्री में फंसिएगा, फिर प्री निकल भी जाए तो मेंस में आप फंस जाइएगा। जैसे इस बार मानसून पूछ दिया गया, ट्रेंड चेंज हुआ, मानसून के बारे में बहुत लोग को आइडिया था ही नहीं। कई एस्पिरेंट मेरे थे, जो बात हुआ उनसे, तो मानसून और जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ, ये सब पूरा अवधारणा पूछ लिया गया। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो प्री मेंस इंटरव्यू तक आपको फायदा होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी से प्रारंभ करिए आप। सर कुछ इंपॉर्टेंट सर सब्जेक्ट या फिर टॉपिक्स जो कि बीपीएससी बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि वो करता है प्रीलिम्स में, तो सर वो क्या क्या होगा? उसमें साइंस मेनली, करेंट और हिस्ट्री ज़्यादा अभी ट्रेंड यही रहा है, लेकिन ट्रेंड कब बदलेगा कुछ कह नहीं सकते। अतुल सर जब से आए हैं बहुत अच्छा ही प्रयास कर रहे हैं और सराहनीय कदम है बीपीएससी का। सर जैसे कि आप सर नॉन बीटेक बैकग्राउंड से जी। हैं, है ना, तो सर उसके लिए सर क्या क्या चैलेंजेज होते हैं, जैसे कि आपकी नज़र में क्या क्या चैलेंजेज है? मेरे नज़र में कोई के चैलेंज नहीं है, क्योंकि मेरा शुरू से ही मोटो था कि सिविल सर्विसेज देना है। तो मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहा था 2 साल, वहाँ प्रिपरेशन किया ही था। साथ में मेरा यही मोटो था, तो मुझे कोई चैलेंजिंग ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। साथ में मेरे भैया, जैसे मैंने बताया कि वीडियो थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बेस मेरा अच्छा कर पाए, तो मैं यहाँ भी हूँ आपके सामने। सर आपके सर जो 67 था वो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था 67। इससे पहले मैं लगातार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। 66 में इंटरव्यू पहुँचा, फिर डीपीओ इंटरव्यू पहुँचा, 67 इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन हुआ, और 68 इंटरव्यू है मेरा ये। सर आपको सर क्या लगता है एस्पिरेंट सर कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? जो मतलब कि आपने देखा होगा आपके दोस्त मंडली में बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, दोस्त होंगे, जो सर कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? मैं ये देखता हूँ कि मोस्टली तो टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। अगर टेस्ट देते हैं उसको वो रट लेते हैं, वो ये नहीं देखते हैं यहाँ मेरा ये टॉपिक गलत हुआ तो उस टॉपिक को हम जाके पढ़े घर पे। वो रटने की प्रवृत्ति रखते हैं कि आज मान लो मुगल शासन के स्थापना किसने किया, बाबर, मेरा गलत हुआ तो बाबर पढ़ ले, जाके बाबर लिख ले, लेकिन उसके बाद बारे में बाबर का प्रशासन के बारे में पढ़ना, चारबाग प्रणाली है, वो सब छोड़ देते हैं, होलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाते हैं उसको। वो लास्ट मैसेज 70th एस्पिरेंट के लिए क्या होगा? लगे रहिए, होगा, सबका होगा। और हमको भी लगता था कब होगा मेरा, लेकिन 67 में फाइनली हुआ, तो हो जाएगा। परिश्रम लगता है, धैर्य बनाए रखिए, सबका होगा। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस बार सर्विस करते हैं कि सर आप तो हालांकि सर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, सर इसमें जो और अच्छे पोस्ट है सर उस पर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।